बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है वो चाइना की नेवी के हवाले से है। चाइना की नेवी, जैसा कि आपको पता है कि एक वक्त था कि उसके पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। चाइना का एडवर्सरी अमेरिका है, जिसके पास आज भी 11 के करीब ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। चाइनीज नेवी अपनी इस कमी को जो है ना वो बड़ी शिद्दत से महसूस करती थी। इवन इंडिया के पास भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, एक वक्त के अंदर दो भी थे। इस वक्त इंडिया के पास एक ही है। इंडिया एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, लेकिन चाइना के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। और अगर आपने दुनिया के ऊपर जो है वो हुकूमत करनी है, या एटलीस्ट आपने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को जो है वो सेफगार्ड करना है, तो आपकी नेवी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। और नेवी की रीच जो है वो बहुत ज़्यादा दूर तक होनी चाहिए। ब्लू वाटर नेवी होनी चाहिए। ब्लू वाटर नेवी के लिए चाइना के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। फिर चाइना ने जिस तरीके से एक एयरक्राफ्ट कैरियर हासिल किया वो भी हमें पता है, वो एक लंबी स्टोरी है। चाइना ने एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्कुल उसी के तरीके का अपने मुल्क के अंदर डिज़ाइन किया, खुद से बनाया, मैन्युफैक्चर किया। अब चाइना अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, जो कि आपको पता है कि कैटापल्ट लॉन्च वाला होगा। लेकिन कैरियर ऑपरेशंस जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर रखना तो एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेशंस जो है वो उससे भी जो है वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज होती है। चाइना ने इतने देर तक जो है ना इन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेशंस को स्टडी किया, कंडक्ट किया और अपनी नेवी को बेहतर बनाने की कोशिश की। अब चाइना इस काबिल हो गया कि रिसेंटली उसने अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जापान के नजदीक लेके गया। ये जो लायोनिंग उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो उनका पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसको वो जापान के नजदीक लेके गए हैं। और वहां से उन्होंने कुछ दिनों के अंदर, आई बिलीव 6 दिनों के अंदर 100 से ज्यादा परवाजें करवाई हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर से। एयरक्राफ्ट कैरियर की जो असल चीज होती है ना, वो उसका सॉर्टी रेट होता है। देखिए, आपके पास एक बेस है, उस बेस के ऊपर से तो आप जितने मर्जी जहाज जो है वो उड़वा सकते हैं। उसका एक अच्छा खासा रनवे होता है। आपके पास पूरा जमीन के ऊपर सपोर्ट स्टाफ होता है, पायलट्स होते हैं, सब कुछ होता है। समंदर के अंदर जो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है आपके पास रियल एस्टेट जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है इस एयरक्राफ्ट की सूरत में। उसके डेक के नीचे सारे जहाज रखने हैं, उसके बाद वहीं से उन्होंने आपको रिफ्यूल करना है, वहीं से आपने उनको जो है वो बॉम्ब्स वगैरह लगाने हैं, और वहीं से उसने उड़ना और वहां भी उसने लैंड करना है। तो ये सारे ऑपरेशंस इतने आसान नहीं होते। और फिर 6 दिनों के अंदर 100 सॉर्टी जो है वो आपने उससे कंडक्ट करवानी है, जिनके अंदर उनके J-15 लड़ाका तैयारों की जो है वो सॉर्टीज होंगी, उनके हेलीकॉप्टर्स की सॉर्टीज होंगी। ये कोई 15-16 के करीब एक दिन में सॉर्टीज बनती हैं। अगर आप वैसे देखें अमेरिकन के हिसाब से तो हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा ना हो नंबर, लेकिन एटलीस्ट चाइनीज ने इस नंबर को मेंशन किया है कि हमने 6 दिनों के अंदर 100 सॉर्टीज जो है वो इस लायोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर से परफॉर्म की हैं, कंडक्ट की हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनको जापान के नजदीक जाके जो है उन्होंने वो परफॉर्म किया। अच्छा, अब ये खबर चाइनीज की तरफ से बाहर नहीं आई, ये खबर जो है ये जापान की वजारत दिफा की तरफ से बाहर आई है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, और इसका एक ही मकसद है कि चाइना अब अपने मसल्स जो है उनको दुनिया को दिखा रहा है। चले आज की दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। अभी कल ही मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक स्टडी कंडक्ट की गई है, जिस स्टडी के अंदर यूक्रेन की जंग के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज निकल के सामने आई है वो है लॉन्ग रेंज आर्टिलरी। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी के अंदर के दुनिया की बड़ी बड़ी आर्मीज के जो जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि यूक्रेन की जंग से हमें लॉन्ग रेंज आर्टिलरी की अफादियत जो है उसके बारे में पता चलता है कि हमें अब लॉन्ग रेंज आर्टिलरी के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आइदर वो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, टोड आर्टिलरी है, या वो रॉकेट आर्टिलरी है। हमें लॉन्ग रेंज आर्टिलरी के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहां पे हम अपना गोला दूर तक जो है वो मार कर सकें। अब एक खबर आई है कि जर्मनी ने अपनी PHZ-2000 सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्जर्स जो हैं उनको यूक्रेन के हवाले किया है। अभी जर्मनी ने सिर्फ 7 की तादाद में ये सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्जर्स जो हैं वो यूक्रेन के हवाले की हैं। और ये PZH-2000 हाउविट्जर्स जो हैं वो जर्मनी ने यूक्रेन के हवाले 6 मई को की हैं, यानी कि अभी रिसेंटली। और 9 मई को जर्मनी ने यूक्रेन की फोर्सेस को इन हाउविट्जर्स के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट की है। हाउविट्जर्स जर्मनी ने पहले रवाना कर दी थी यूक्रेन के लिए, और यूक्रेन की फोर्सेस को इन हाउविट्जर्स के ऊपर जो ट्रेनिंग है वो जर्मनी ने 9 मई को स्टार्ट की है। सिर्फ 7 की तादाद में ये हाउविट्जर्स दी गई हैं, लेकिन ख्याल ये किया जाता है कि ये हाउविट्जर्स जो है ये इस वक्त नेदरलैंड भी इस्तेमाल कर रही है। और नेदरलैंड यानी कि हॉलैंड ने ये फैसला किया है कि वो इस तरह की 5 हाउविट्जर्स जो है वो यूक्रेन के हवाले करेगा, यानी कि 7 तोपें जो हैं वो जर्मनी देगा और 5 तोपें जो हैं वो नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड देगा। इस तरह से ये टोटल 12 तोपें जो हैं वो यूक्रेन के हवाले की जाएंगी। इन तोपों को चलाने के लिए यूक्रेन की फौज की ट्रेनिंग जो है वो जर्मनी में कंडक्ट की जा रही है, और ट्रेनिंग लेने के बाद यूक्रेन की फोर्सेस अपने मुल्क में जाके इन तोपों को ऑपरेट कर सकेंगे और रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकेंगे।
आज की अगली खबर जो है वो इंडियन नेवी के हवाले से है। अभी मैंने आपको पहली खबर के अंदर बताया कि इंडियन नेवी के पास भी इस वक्त एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इंडिया ने ऑलमोस्ट बना लिया हुआ है। अभी उसके ऊपर उन्होंने सेंसर्स वगैरह नहीं लगाए, उसके उन्होंने सी ट्रायल्स जो है वो स्टार्ट कर दिए हुए हैं। इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इंडिया को एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। अब ये जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है या जो इस वक्त चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इनके ऊपर से आप हैवी E2 हॉकआई जैसे एवैक्स जो है वो ऑपरेट नहीं करवा सकते, क्योंकि E2 हॉकआई जैसे एवैक्स को ऑपरेट करवाने के लिए आपके एयरक्राफ्ट के ऊपर कैटापल्ट लॉन्च वाली फैसिलिटी होनी चाहिए, जबकि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये स्की जंप वाले हैं, इसलिए यहाँ से इस तरह के हैवी वेट वाले जो जहाज हैं उनको नहीं लॉन्च किया जा सकता। फिर स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है वो अपनी अर्ली वार्निंग जरूरियात किस तरह से पूरी करते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर का जो अपना रेडार है वो अर्थ के कर्वेचर की वजह से एक हद तक ही दूर देख सकता है, और अगर एयरक्राफ्ट कैरियर ने दूर तक जो है वो एरिया की सर्वेलेंस करनी है तो उसको फिर अर्ली वार्निंग जहाज या अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स चाहिए। तो ये जो स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं इनके ऊपर फिर हेलीकॉप्टर्स जो है वो रखे जाते हैं, जिनके ऊपर अर्ली वार्निंग इक्विपमेंट लगाया जाता है। अब इंडियन नेवी जो है वो ये रशियन कैमोव KA-31 हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करती है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग के लिए, और इंडियन नेवी ने अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के लिए 10 कैमोव KA-31 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर रशिया को कर रखा था। बीच में पेंडेमिक आ गया जिसकी वजह से ये डिलीवरी जो है वो लेट होगी। वैसे भी रशियंस के बारे में समझा जाता है कि उनका जो प्रोडक्शन रेट है वो काफी ज्यादा स्लो है और वो सप्लाई के मामले में जो है वो काफी ज्यादा ढीले हैं। एनीवे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये तकरीबन $520 मिलियन का था, और इंडिया को अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इन 10 कैमोव KA-31 हेलीकॉप्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन रशिया जो है वो बहुत ज्यादा डिले करता चला जा रहा है, तो जिसकी वजह से अब इंडियंस ने ये जो निगोसिएशंस हैं इनको हॉल्ट कर दिया है। न सिर्फ निगोसिएशंस को हॉल्ट कर दिया है बल्कि इस पूरी डील को जो है ना वो उन्होंने रोक दिया। दूसरा कुछ इशू जो है वो पेमेंट्स वगैरह के हवाले से भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने इस वक्त रशिया के ऊपर बैंकिंग पाबंदियां लगाई हुई हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल से कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा इंडिया के लिए, कि इंडिया ऑलरेडी जो है वो इस वक्त रशिया के साथ काफी ज्यादा ट्रेड कर रहा है, या इस वक्त रशिया से डिस्काउंट के ऊपर पेट्रोल हासिल कर रहा है, डीजल हासिल कर रहा है। उसके अलावा इंडिया इस वक्त रशिया से डिस्काउंट के ऊपर जो है वो वीट यानी कि गंदम भी हासिल कर रहा है। ये 10 हेलीकॉप्टर्स की पेमेंट जो है वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो सकती थी, लेकिन रशियन डिलेज की वजह से आई बिलीव इंडिया ने इस डील को जो है ना वो अब हॉल्ट कर दिया। इस वक्त इंडियन नेवी के पास 14 के करीब इस तरह के KA-31 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो उसके पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर्स हो जो उन्होंने ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए रखे हों। बहरहाल 10 का उन्होंने मजीद ऑर्डर दिया था और इस डील को अब इंडियंस ने हॉल्ट कर दिया। आज की आखिरी खबर जो है वो अमेरिका के हवाले से है। अमेरिकन के बारे में समझा जाता है कि वैसे तो उनका जो असला है वो दुनिया में बेहतरीन है, लेकिन जो हाइपरसोनिक की रेस है उसके अंदर अमेरिका रशिया के भी पीछे है, और चाइनीज भी जो है वो इस वक्त कम से कम अमेरिकन से आगे हैं। अमेरिका डेस्परेटली एक कोशिश कर रहा है कि उसके पास हाइपरसोनिक वेपन्स होने चाहिए। उसकी नेवी अलहदा से कोशिश कर रही है, उसकी नेवी ने अलहदा से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं, अमेरिकन एयरफोर्स ने अलहदा से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं, और वो हाइपरसोनिक वेपन्स के लिए अलहदा से जो है वो कोशिशें कर रही हैं। अमेरिकन आर्मी ने अलहदा से जो है वो कोशिशें स्टार्ट की हुई हैं, और अमेरिकन आर्मी जो है वो अलहदा से चाह रही है कि उसके पास हाइपरसोनिक वेपन्स हो। हमारे जैसे मुल्क जो होते हैं ना वो तो ये चाहते हैं कि जी हमारे मुल्क के पास इस तरह का कोई ना कोई वेपन हो। अमेरिका की ये जो तीनों अलहदा फोर्सेज हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन में होती हैं कि हमारे पास ये जो है ये नया वेपन आए। एनीवे, इस वक्त अमेरिका की ये जो तीनों फोर्सेज हैं वो ये ट्राई कर रही हैं कि उनके पास एक हाइपरसोनिक वेपन होना चाहिए। अमेरिकन एयरफोर्स ने भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है, वैसे तो कई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा अब मशहूर हो गया हुआ है AGM-183 का, उसका अब रिसेंटली अमेरिका ने एक सक्सेसफुल टेस्ट किया। इस मिसाइल को B-52 बॉम्बर के ऊपर लगाया जाता है और उसको फिर वहां से फायर किया जाता है, और ये एक बेसिकली हाइपरसोनिक मिसाइल है, और इसके 3 पहले टेस्ट जो है ना वो फेल हो चुके हैं। अब इस टेस्ट के बारे में अमेरिकन ने कहा है कि हमने इस मई के अंदर ही, मई 2022 के अंदर ही एक टेस्ट किया है जो सक्सेसफुल हो गया। अमेरिका में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा है कि इसके 3 टेस्ट जो है वो फेल हो चुके हुए हैं, उसके बाद भी आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स को कोई ना कोई तो हाइपरसोनिक वेपन चाहिए, और इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स ये समझती है कि ये जो AGM-183 मिसाइल है ये सक्सेस के नज़दीक है, और इस वजह से वो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना वो मजीद इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, और इस कोशिश में थे कि इसकी जो सक्सेसफुल फ्लाइट है वो कंडक्ट हो जाए। अब अमेरिकन एयरफोर्स इसमें कामयाब हो गई है, और अमेरिकन एयरफोर्स ने इस AGM-183A मिसाइल का एक कामयाब तजर्बा कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की एक डिफेंस इंफॉर्मेशन, डिफेंस न्यूज़। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए
लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।